जी हाँ दोस्तों, आपको मैं सही बिल्कुल जानकारी बताने वाला हूं कि आप किसी भी पत्नी के द्वारा किए हुए केसों में कोर्ट के अंदर मत जाओ, सारे केस खत्म हो जाएंगे। ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को भी दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, यहाँ पे पति को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्यों आती है? झूठे केस करने से नहीं आती है, क्योंकि पति को पता है झूठे केस के अंदर सजा नहीं होगी, किसी भी तरीके की पनिशमेंट नहीं मिलेगी और पत्नी अगर मेंटेनेंस लायक नहीं है तो उसको मेंटेनेंस भी नहीं मिलेगा। पर यहाँ पे दिक्कत यही आती है कि पति उन झूठे केसों के अंदर नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर झूठे केसों के अंदर वो जाते हैं तो इससे उनका समय बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है और एक पूरी लाइफ झूठे केसों के जाल के अंदर ही फंस के रह जाती है। यानी कि कोर्टों के अंदर चक्कर लगाते रहेंगे, बस इसी के अंदर उनका समय बर्बाद रहता रहेगा और उन केसों की टेंशन उनके माइंड के ऊपर हमेशा चलती रहेगी। तो इन झूठे पत्नी के द्वारा किए हुए केसों से हर कोई बचना चाहता है, इसके जाल में फंसने से हर कोई बचना चाहता है कि दिमाग में पत्नी के केसों की कोई भी सिरदर्दी ना रहे। जो भी केस का रिजल्ट आएगा वो देखा जाएगा, क्योंकि आज तो रिजल्ट आने वाला नहीं है, पता नहीं कब रिजल्ट आएगा। तो ऐसे में सभी चाहते हैं कि कोर्ट के अंदर हम ना जाए। तो कोर्ट में अगर वो नहीं जाएंगे तो पत्नी केस खत्म से ही मान लिए जाएंगे, यानी कि उनके ऊपर जब केसों का कोई भी भार नहीं रहेगा, कोई भी टेंशन नहीं रहेगी, तो यहाँ पे ये भी नहीं माना जाएगा कि उनके ऊपर कोई केस वगैरह चल रहे हैं, क्योंकि केसों को जब उनको देखना ही नहीं पड़ेगा, कोई स्ट्रगल ही नहीं करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे वो आज़ाद से माने जाएंगे। यानी कि उनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी बर्डन नहीं है, कोई भी भार नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको इस भार से आज़ाद करने का सॉल्यूशन बता देता हूँ कि अगर आप कोर्ट के अंदर नहीं जाते हैं तो इस तरीके से सारे केस खत्म हो जाएंगे, यानी कि आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपके मन को हल्का कर देता हूँ कि जब पत्नी केस करती है, जितने भी एलिगेशन पति के ऊपर लगाती है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी का बनता है, यानी कि केस के अंदर उसी को साबित करना पड़ेगा उन एलिगेशन के आधार पे कि एक्चुअल में उसके साथ में ऐसा हुआ है, पति गलत है। यानी कि पत्नी को उन तमाम बातों का एविडेंस देना पड़ेगा। और जब पत्नी अगर एविडेंस नहीं दे पाएगी, अगर वो झूठा केस कर रही है, तो अंत के अंदर कोर्ट का रिजल्ट यही आएगा कि पति उस केस से बाइज्जत बरी हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। तो ये तो बात हुई एफआईआर बेस्ड केस की। अब दूसरी बात करें, अगर पत्नी 125 सीआरपीसी यानी कि ऐसा कोई मेंटेनेंस का केस कर रखी है, तो उस केस के अंदर पति उस पत्नी को मेंटेनेंस देने से कैसे बचेंगे? देखो, जिन पति को पता रहता है कि उनकी पत्नी मेंटेनेंस लायक नहीं है, जैसे वो एडल्ट्री के अंदर है, फिर विदाउट रीजन की वो अलग रह रही है, तो ऐसे कई सारे ग्राउंड होते हैं जिससे पति मेंटेनेंस से बचते हैं। और पति को इन बातों को पता होता है कि पत्नी मेंटेनेंस लायक नहीं है, यानी कि इसका मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं बनेगा, तो पति को केसों के रिजल्ट की टेंशन नहीं होती है, इसकी कोई भी चिंता नहीं होती है। बस चिंता ये होती है कि हमें कोर्ट के अंदर जाना पड़ेगा, हर महीने डेट आएगी, बार बार चक्कर लगाने पड़ेंगे, हर एक केस के अंदर अलग अलग चक्कर लगाना पड़ेगा, बार बार छुट्टियां लेनी पड़ेगी। तो इससे भी अब पति लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। देखो, अगर वो कोर्ट के अंदर नहीं जाना चाहते हैं, बस एक दो डेट के अंदर ही जाना पड़ेगा, जहाँ पे स्पेशल उनके बयान वगैरह होंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह होगा। इसके अलावा जो भी फालतू डेटें हैं उनके अंदर उनको नहीं जाना है, यानी कि अपना एडवोकेट उनको वहाँ पे खड़ा करना है। और जिन डेट के अंदर वो नहीं जा रहे हैं, जो फालतू डेटें हैं, तो वहाँ पे उनके एडवोकेट साहब क्या करेंगे, यानी कि पति के वकील साहब क्या करेंगे, वहाँ पे हाजिरी माफी का एप्लीकेशन लगा देंगे। तो एक तो प्रोसीजर ये है, डेट के अंदर अगर वो नहीं जाते हैं तो इस तरीके से जाने से बच सकते हैं। और दूसरा प्रोसीजर ये है कि वो अपने केस की पावर ऑफ अटॉर्नी किसी अन्य को भी दे सकते हैं, यानी कि उनके साइड का कोई ऐसा व्यक्ति है जो हर डेट के अंदर जा सकता है, यानी कि उसके पास में ऐसा कोई काम नहीं है, वो आराम से पत्नी के द्वारा किए हुए केसों के अंदर प्रेजेंट हो सकता है, तो उनको पति अपने केस की पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकते हैं। यानी कि वो जाके वहां पे पति की तरफ से खड़ा हो जाएंगे कोर्ट केस के अंदर और दूसरे उनके वकील तो रहेंगे। तो दूसरा प्रोसीजर ये है। अब तीसरा प्रोसीजर ये आता है कि अगर वो कोर्ट केस के अंदर नहीं जा सकते हैं, तो कई कोर्ट के अंदर आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है, यानी कि कोविड के बाद में ज्यादातर कोर्ट के अंदर ये फैसिलिटी हो गई है। तो पति लोग अगर पत्नी के द्वारा किए हुए केसों के अंदर डेट के अंदर नहीं जाना चाहते हैं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से जहाँ पे वो रहते हैं वहीं से अपनी बात कोर्ट तक पहुंचा सकते हैं, उस डेट के अंदर अपनी बात रख सकते हैं, कोर्ट की प्रक्रिया को देख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर इन तीनों ऑप्शन के जरिए से अगर पति को कोर्ट के अंदर नहीं जाना पड़े, तो यहाँ पे पति के ऊपर से उन केसों का भार पूरी तरह से मिट जाएगा। तो ऐसे जब पति के ऊपर से उन केसों का बिना वजह का भार हट जाएगा, तो यहाँ पे पति उन केसों को खत्म सा ही मान लेंगे, क्योंकि उन केसों के अंदर पति को कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, इस मैटर में फिर और किसी भी कानूनी मैटर में आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, और भी अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है, तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक करवाइए और मेरे से बात कर सकते हैं। और अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।